हेलो एवरीवन। चैट जीपीटी का वर्जन 5 आ चुका है, यानी चैट जीपीटी वर्जन 5। अब ये कितना इफेक्टिव है, हमारे कितना काम का है, चलो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड राइज एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। वैसे हमने देख रखा है काफी एआई कैसे हमारे लिए इस फील्ड में हेल्पफुल रहते हैं, बट आज इस वीडियो में इस चैट जीपीटी के नए वर्जन की बात हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, मैंने इसे ट्राई किया था फॉर साइबर सिक्योरिटी टास्क एंड चैलेंजेस एंड आई वाज जस्ट लाइक अमेजिंग, लेजिट काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। हाँ, कहीं आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं हमारे फील्ड के कुछ वर्ड्स को लेकर ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बट अगर आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट करें तो उतना इशू नहीं आएगा। तो क्या है, कैसा कुछ है, मुझे क्या इसका पार्ट अमेजिंग लगा, चलो इसको जानते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पर हम हैं चैट जीपीटी 5 पर। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको मैंने अभी नया एक अकाउंट बनाया कोर्स फिगर पे टेम्प मेल का यूज करके, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इससे कुछ हम चैलेंजेस सॉल्व कराएं, राइट। ऐसा रखते हैं जो स्क्रिप्ट बेस्ड है, जहाँ पर हमें ऐसा कुछ एक्सप्लॉइट वाले लैब पे नहीं जाना पड़े, मतलब इसका एक एक्सप्लॉइट सर्वर भी आता है ना इन लैब्स के चैलेंजेस में, तो वो हमें एक्सेस ना करना पड़े, इनपुट वगैरह चीज़ों को ही देखता है। तो देखो इसमें लेवल वाइज अगर हम देखें, अगर हम चलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, पहले चलते हैं बेसिक से लेवल पे। तो बेसिक से लेवल को न्यू टैब पे ओपन करता हूँ एंड एक्सेस लैब करता हूँ मैं। सिंपल सी चीज़ है, लेट्स सी। अब देखो वैसे तो ये लैब जो है सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, टेस्टिंग करने के लिए बनाई गई है, तो हमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो कम्प्लीटली लीगल है, राइट। देयर इज नो थिंग इलीगल इन टेस्टिंग दी पेज ऑफ फोर्ट्सवेगा। ओके, तो इसने हमें ये बता दिया रिफ्लेक्टेड एक्सेस की लैब है। मैं काम करता हूँ, इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ, एआई पे आता हूँ एंड साथ ही साथ लेट्स सपोज या चलो यहाँ पर इसी को लिख देता हूँ, इट्स अ फोर्ट्सवेगा लैब, आई वांट टू सॉल्व। देखते हैं ये कितना सॉल्यूशन अच्छा देता है। वैसे मैं इसमें पेन टेस्टिंग लिख सकता था, अटैक, एक्सप्लॉइट लिख सकता था, बट हमें कोशिश करनी है कम से कम वैसे वर्ड्स का यूज किया जाए। लेट्स सी, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर, गेट अ क्विक आंसर, नहीं चलने देते हैं, 5 सेकंड हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। विच एचटीएमएल इंजेक्शन डेव, बेसिक टेस्ट, हार्मलेस। ओके, वैसे तो इसमें बहुत बेसिक सा अलर्ट फंक्शन दिया है। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। जैसे इसने बेसिक, वैसे तो काफ़ी बहुत बेसिक दिया है, ये हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। लैब सॉल्व हो चुका है, ग्रेट। अब ये तो बेसिक लेवल था, इसको चलते हैं, इसको बंद करते हैं। अब इसको भी बंद करते हैं एंड लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, प्रैक्टिशनर लेवल पे चलते हैं एंड इस लेवल पे इधर आ जाते हैं एंड लैब को नाम कॉपी करते हैं, नाउ दिस लैब, राइट। अगर एक बार ये लिखते हैं, एंटर करते हैं। अब वैसे इसके अंदर और भी फायदे हैं, देखो मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो हमारे काम के, जैसे कई बार होगा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा और काम भी नहीं करेंगे इसके आउटपुट, बट वहां पर भी हम तरीके निकाल सकते हैं इसको यूज करने के। अब वो क्या है अभी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी काम की चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये लैब ओपन हुई है, चलते हैं हम हमारे एआई पे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेज स्ट्रक्चर लाइकली दिस और दिस एंड दिस, द प्रॉब्लम इज, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल फॉर द लैब। अब ये कह रहा है ये पेलोड ट्राई करो, एक बार इस पेलोड को ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट हाँ, इसने ये भी नहीं बताया ना कहाँ ट्राई करना है, लेट्स सी। ओके, इसने बोला है जो भी आपके है उसके यूआरएल में जो भी फंक्शन है उसके थ्रू, बट ऐसा कुछ एक्स है नहीं। लेट्स गो टू होम, लेट्स गो टू योर डिटेल एंड चेक बॉक्स, चेक स्टॉक, यूआरएल में कुछ आया, यस, प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 1। हम इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली पैरामीटर चाहिए होता है। दिस इज द यूआरएल आई फाउंड फॉर दिस लेवल, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि इस लेवल के लिए मैंने ये डेटा फाइंड किया। ओके, लेट्स सी, क्राफ्ट द पेलोड, ये चीज़ हुई है, एनकोड द यूआरएल। सो फुल एक्सप्लॉइट, इसने ये यूआरएल हमें दिया है,
वैसे तो हमारी जो यूआरएल है और ये जो यूआरएल है सेम ही होनी चाहिए, एक बार पेस्ट करके डबल चेक कर लेते हैं, सही है। तो लेट्स कॉपी दिस एंड यूज दिस। हम इसी को पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या वर्क करता है क्या नहीं। इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी, तो हम इसको लिखते हैं दिस इज व्हाट वी गॉट, राइट, इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज हुई है कि यहाँ प्रॉब्लम हुई है, राइट, यहाँ पर ये चीज काम नहीं करी है। तब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार, चलो एक बार इसने एक और एक एक्सप्लॉइट दिया है, इसको एक सिंगल ट्राई और करते हैं, है ना, काम कर जाता है तो ठीक। ओके, यहाँ काम कर गया ये, ठीक है, ओके करते हैं, लेवल सॉल्व हो गया, यानी हमने उसको बताया प्रॉब्लम एंड इसने सॉल्व कर दी। ठीक है, ये तो ठीक ठीक लेवल थे प्रैक्टिशनर से। अब थोड़े और लेवल पे आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट लेवल पे चलता है। एक्सपर्ट लेवल पे ओके जेएस सैंडबॉक्स का यूज किया गया, तो आई थिंक ये थोड़ा टफ रह सकता है। लेट्स सी नाउ दिस लैब, लेट्स गिव इट अ ट्राई। इस लैब को सॉल्व करवाते हैं एंड तब तक हम इस लैब को एक्सेस करते हैं ताकि सीख सकें कि क्या क्या चीज़ें इसमें एडेड है ना। वैसे हाँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, एक फ्री रिसोर्स है ये पोर्ट्सफिगर, सीखो, करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। वेब पेन टेस्टिंग के लिए मुझे ये परफेक्ट रिसोर्स लगती है। हाँ, मैंने मेरे अकाउंट से इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कई चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसीलिए मैंने एकदम नया अकाउंट बनाया। ओके, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। यहाँ पर इसने कुछ मुझे बताया है, सो फुल पेलोड फॉर द लैब, ठीक है। लेट्स एक सेकेंड, लाइकली सेटअप, ठीक है, ये सेटअप ऐसा होगा ऐसा बता रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, नॉन एंगुलर सैंडबॉक्सिंग, ठीक है, बट रिमूव द स्ट्रिंग फ्रॉम कैरेक्टर एग्जाम्पल दिस। हम एक बार थोड़ी और डिटेल्स चेक करते हैं, वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ इनपुट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया था इसने, बट स्टिल हम एक बार ट्राई करते हैं एंड सर्च, नथिंग वर्कड। सो अब एक काम करते हैं, देयर, या फिर हाँ, मैं जो आपको बता रहा था, हम इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट एंड कंट्रोल ए, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल ए, हम इसको हम डायरेक्टली क्लाउड पे नहीं कर सकते क्या, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ऑप्शन आता था। जस्ट सेकेंड, इसको कंप्लीटली, ये रहा इसका HTML कोड, इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट मोस्ट प्रोबेबली आ तो जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मली होता तो है। ये तो हमें नहीं चाहिए, या बाद में देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, बट व्हाई इट्स नॉट सेलेक्टिंग एवरीथिंग। हमें क्योंकि ये कोड चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी काम का है। या तो हम इसका स्क्रीनशॉट लें एंड फिर उसे ऐड करें, ये पॉसिबल है। आई डोंट थिंक सो, या नो नो नो, स्टाइल चेंज, हमें इसको बैच सेटिंग भी सही है, ठीक है, सारी चीज़ें तो सही चल रही है, मुझे बस एक्सेसिबिलिटी की बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये चीज़ें नहीं करनी है, चलो कोई बात नहीं, काम करता हूँ मैं, इसको विंडोज शिफ्ट टी एंड यहाँ पर मैं ऑब्वियसली मेरे पास जो टूल है उससे इसका HTML कोड एक सैम्पल के तौर पे ट्राई करता हूँ कॉपी करने की। अगर सही से कॉपी हुआ तो ठीक है, नहीं कॉपी सही से नहीं हुआ है तो एक काम करता हूँ, इट्स बेटर टू टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैं सेलेक्ट करूँगा, लेट्स टेक अ URL विद दैट एज वेल। यहाँ पर मैंने URL पे ऐड करी है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज द स्क्रीनशॉट with the code of the lab। ठीक है, एक बार ये ट्राई करते हैं, अगर एक्सपर्ट लेवल ये सॉल्व कर पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, योर पेलोड गेट रेंडर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट इजंट इवैल्यूएटेड, ठीक है, योर सर्च टर्म रिफ्लेक्टेड दिस एंड दिस ट्रिक्स द लैब। अब कैसे ट्रिक किया वो भी समझा रहा है ना। द URL encoded for the search term, इसका यूज करो। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, हम इसको कॉपी करते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें नहीं लगा रहा हूँ,
क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसको इसकी कैपेबिलिटी को चेक करना है ना, इस वजह से अपन अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि लेट्स सी ना ये कितना अच्छे से काम करता है। लेट्स सी दिस और दिस डिडंट वर्क, दिस डिडंट वर्क, ये लिखता है दिस डिडंट वर्क, टेल मी व्हाट टू डू एट द सर्च बॉक्स। सिंपल, लेट्स गिव दिस अ ट्राई, है ना, सिंपल सा लिखता है। अब थिंकिंग लॉन्गर फॉर बेटर आंसर देखने देते हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगाता है ये और कितना बेटर ये जवाब ढूंढ के लाता है। लेट्स सी, देखो ढूंढ तो रहा है, चीज़ें तो कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है। तो आई थिंक सो करंटली इट्स गेटिंग बेटर, और ऑब्वियसली बात है अलग अलग मॉडल्स अपडेट हो रहे हैं तो बेटर होता जाएगा ये। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ है कि आपको थोड़े टर्म्स, अभी जैसे मैं रैंडमली कुछ भी फेंक रहा हूँ, मैं कुछ भी इसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसा लैब है, कौन सा बग है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा कोड है। वैसे मुझे टेक्निकली तो पूरा कोड दिखाना चाहिए, बट मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वैसे पेज सोर्स से भी कोड ला सकता हूँ, ठीक है। सो अब ये कह रहा है यूआरएल में करो सर्च 1, तो यूआरएल में सर्च फंक्शन आ रहा है वैसे, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ मैं, एंड जैसा सर्च फंक्शन यहाँ पे कहा गया है, लेट्स कॉपी दिस फंक्शन एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है, एंड इट सॉल्व। ओके, यानी कोड दिया, थोड़ा डिटेल बताया और उसने उस लैब को सॉल्व कर दिया। एंड हमारी एक्सपर्ट लेवल लैब भी अगर हम रिफ्रेश करें तो सॉल्व हो चुकी है। अब एक्सपर्ट के अलावा तो लैब है नहीं यहाँ पर, और भी है वैसे लैब्स अलग अलग जिनको हम ट्राई आउट कर सकते हैं, बट CSRF बग्स हो गए, अलग अलग बग्स हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट मैंने वो बग्स ट्राई करे जिसमें हमें एक्सप्लॉइट सर्वर्स का यूज़ ना करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CRS के कुछ बग्स को देखते हैं, बेसिक वालों को, अब बेसिक वाले में शायद नहीं होगा, राइट, बट CRS के बग्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको एक्सप्लॉइट जो सर्वर है इसका, उसका भी यूज़ लेना पड़ता है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं एट मोमेंट, क्योंकि हमें उसकी वो डिटेल्स चेक नहीं करनी है। तो टेक्निकली देखे जाए तो कैपेबिलिटीज़ अच्छी हुई है, पेंटेस्टिंग स्किल्स अच्छी है, आपको ये सीधा सीधा एक्सप्लॉइट्स ला के दे रहा है जो कि कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले अच्छा है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने इसको यूज़ किया है, एक्सप्लोर किया है, उस हिसाब से इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ गई है। हाँ, ये आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प बहुत बढ़िया कर रहा है, अब और ज़्यादा अच्छे से साइबर सिक्योरिटी को समझ रहा है। लेकिन अगर आप इसको गलत चीज़ें करवाना चाह रहे हो बातें घुमा के, तो अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि और थोड़ी सिक्योरिटी हाई हो गई है। बट स्टिल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कामों में ये बहुत हेल्प कर रहा है। और भी मैं कुछ कह सकता हूँ, जैसे टेल मी सम मोर रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस ऑन, ठीक है, ये और रिसोर्सेज हटा के देगा, आप और कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो। देखो ट्राई हैक मी है, OAuth शॉप है, OAuth शॉप के सॉल्यूशंस भी निकालो। मतलब टेक्निकली ये अच्छा वर्क कर रहा है एज कम्पेयर टू पहले के मुकाबले, जहाँ ये एक्सप्लॉइट्स देने से मना करता था, टारगेट की डिटेल्स बताने से मना करता था। अभी ओपनली ये जा रहा है, सर्च कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, अटैक कर रहा है, एंड हमें चीज़ें बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड, बट अभी आपको इसको एक्सप्लोर करना और पड़ेगा। मैंने जैसे इसके और लिमिटेशंस को भी पुश किया, लिमिटेशंस को टच किया कि क्या लिमिटेशंस है, कैसे कैसे ये काम कर रहा है, कैसे कैसे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये कहूँगा काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी सही चीज़ें आई है, काफ़ी इफेक्टिव है, फास्टर है, बेटर है, तो इसको ट्राई आउट करो, समझो और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इसका अच्छा यूज़ करो। अब मैंने तो यहाँ कैपेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए आपको पोर्ट्स वगैरह लैब्स बताइए, बट हमारी AI फॉर साइबर सिक्योरिटी या AI इन साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ मैंने और काफ़ी AI इसको एक्सप्लोर करा है और कैसे आप अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में उनका बेस्ट यूज़ कर सकते हो वो बताया है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर AI इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जॉब तो नहीं खा सकते, लेकिन आपको अच्छी जॉब दिलाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। सो चेक दैट आउट, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।